किसानों के मामले में तूफान मचा के रख दिया और बड़े बड़े को पानी पिला दिया। राजनीतिक सफर की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की बात करती हैं जो प्रधानमंत्री का तय कर चुके हैं, यहाँ से लेकर के कुर्सी तक का सफर। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह सभी उनके पद चिन्हों पर तो चलने की बात कर रहे हैं। भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, रालोद हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां बात करती हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की, पर काम कितना किया इस क्षेत्र में, क्या माहौल है इस पश्चिमी यूपी के सबसे अहम क्षेत्र में। तो काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। इस गांव के विधानसभा बड़ौत है और बाबा भी हमारे बराबर में बैठे। बाबा, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है। टक्कर है पूरी टक्कर नहीं, कहीं तक कहीं लो नहीं अड़न दे बगैर। अच्छा, कहीं लो नहीं। किसको लेंगे? बीजेपी का। अच्छा, हाँ, चलिए देखते हैं कितनी टक्कर है। इन्ना मार गिरे यहाँ से सब डंगर गाँव बेकार आ गए, घंटे बजा इस बार पल्ला किसका भारी है, भाजपा का या फिर उस गठबंधन का जहां किसानों का प्रभाव काफी बड़ा है? तो सीधे चलते हैं गांव की तरफ। तो बढ़ाइए थोड़ा सा ट्रैक्टर आगे, जल्दी जल्दी बढ़ाइए। तो आ चुके हैं अपनी बागपत की जनता के बीच। क्या कुछ ये जनता कहती है, ये धरती कौन सी है वो आप सभी को पता है, इससे वाकिफ है। इतिहास क्या रहा है बागपत का वो भी आपको बता दिया। और अम्मा बैठी है यहाँ प्यारी प्यारी सी, उनसे भी सबसे पहले बात करती हूँ। वैसे तो तीखे अंदाज में उनके पहले शब्द निकले, अब क्या कहना चाहती हैं? अम्मा, आपका शुभ नाम क्या है? केला देवी। केला देवी, अच्छा बताइए इस बार सरकार किसकी बनवा रही है? थोड़ा साइड हो जाइए, बैठने दीजिए हमको। इस बार सरकार किसकी बनवा रही है? योगी जी बढ़िया लग रहे हैं, अखिलेश जी बढ़िया लग रहे हैं, कौन बढ़िया लग रहा है? या मायावती जी? नहीं जी, हाँ, जैन चौधरी। अच्छा, जैन चौधरी बढ़िया लग रहे हैं। हाँ जी, बागपत में है इसलिए जैन चौधरी अच्छे लग रहे हैं या कुछ प्रभाव भी छोड़ पाएंगे? हमारे शुरू से बाबा दादा इसी काम को करते आए। अच्छा, खेती उसी की है। हाँ, जनता हम खाना उसी का खा रहे, पानी उसी का पी रहे हाँ, हैं। किसानों का बड़ा प्रभाव रहेगा इस क्षेत्र। तो हमारे तो शुरू से वही हैं, बाप दादा हमारे गुजर गए, हम हैं। भैया जैन आते हैं, जैन चौधरी पसंद आते हैं। जैन चौधरी इस बार पसंद आ रहे हैं। उसकी कोई खास वजह भी है कि चौधरी हाँ। चरण सिंह से भी लगाव रहा, अजीत सिंह से भी लगाव रहा, वही वजह है? हाँ, इतना हम किसान रहेंगे ना, उन्हें देते रहेंगे वोट। अच्छा, जितने किसान रहेंगे उतने उन्हीं को वोट देते रहेंगे। चलिए, इस बार अम्मा भी काफी जोश में दिख रही हैं। तो बागपत क्षेत्र है तो समझ जाइए कि माहौल क्या होगा और कितने तीखे अंदाज इन लोगों के होंगे। आप बताइए माहौल क्या है इस बार का यूपी में? वैसे तो बीजेपी भी पूरा जोर भरे हुए है कि पश्चिमी यूपी बेशक ही कहीं ना कहीं हमारा कम पड़ जाए, पर पूर्वांचल में पूरी लहर है। उस पर क्या कहना है बताइए? ऐसा है मैडम जी, सब पार्टी अपने लिए जोर लगाती हैं, बिल्कुल, कोई ऐसी नहीं जो जोर ना लगाती हो। हाँ। लेकिन मैं दावा चैलेंज करता हूं आपके। हाँ। मैं राष्ट्रीय किसको चैलेंज कर रहे हैं? किसको चैलेंज कर रहे हैं? किस पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। किस बीजेपी को लेकर? चैलेंज इसलिए कर रहा हूं हाँ। कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी या लोकदल जिसने सब कुछ किया। चीजें रही इस क्षेत्र की, बड़ी दो चीजें रही, एक तो गन्ना और एक सड़क, दो ही बड़ी चीजें, मुख्य तक नहीं हुआ है। मैं किसान हूँ और मेरे 9 बीघे खूब हैं, आज तक पेमेंट नहीं हुई है गन्ने की। तो तो कह रहे हो गई है पिछली साल की, हो गई एक है। पेमेंट नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हो पाई है। उधर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार बीजेपी कितनी सीटों के साथ आगे दिखेगी? कुर्सी पे बैठ पाएगी, नहीं बैठ पाएगी? 300 के पार जाएंगे। अच्छा, 300 और जिस गढ़ की आप बात कर रहे हैं, इस गढ़ पर अधिकार भारतीय जनता पार्टी का, वो लेके आएंगे हम। अच्छा, इस गढ़ पे अधिकार भारतीय जनता पार्टी का? हाँ। बागपत तो कहा जाता है कि भैया जाट लैंड है तो वो आरएलडी के हित में मेरी बात, जो चुनाव लड़ रहे हम भी तो जाटी हैं, और मारे वाले कहाँ हैं? बाहर से लड़ने वाले भी तो जाटी हैं यहाँ। डॉक्टर सत्यपाल भी जाटी है, और टक्कर भी आपस में ही है। और केपी मलिक भी जाट है, जो बीजेपी टक्कर में भी। और सेंदर रमाड़ा भी जाट है, और योगेश धामा भी जाट है। तो हमारी तो मतलब जीत निश्चित है यार। मैंने कहा आरएलडी का ठप्पा जिस पर लग गया उसको जिताने की तैयारी चल रही है भैया। ऐसा है मैडम जी, ऐसा है, मेरी बात सुनो छोटी सी, सीधी आप लोगों को पता है मीडिया के माध्यम से, यह वही बागपत है कि जिसके बच्चे कहीं पेपर देने के लिए भी जाते, बोले बागपत, बागपत के बच्चे को इस तरीके से तानाशाही से देखा जाता। आज वही बागपत है। बागपत का कोई भी लड़का यदि देश में विदेश में, आज उसे लोग सर आंखों पे लेते हैं। और बागपत और ने, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी योगी जी की देन है। अच्छा, वो
कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह की देन है। चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। योगी मोदी की देन है ये जो परिवर्तन। चौधरी चरण सिंह की देन है जिन्होंने इस धरती को कहीं ना कहीं नहीं है चौधरी चौधरी चरण सिंह ने साल जितना 70 साल में कांग्रेस लेकर इतनी 7 साल में सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच कुछ नहीं छोटा, कुछ नहीं छोटा। एक के बाद एक लगा दिए हैं कि कुछ छोड़ा ही नहीं है, पर बात बना रहे हैं। अभी आप जिस रोड पे चल के आए हैं, आपको पता है इस पे पेड़ काट के किसने खाया? अखिलेश ने खाई ना। और रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। टोल टैक्स कौन खा रहा है? टोल टैक्स कोई पेमेंट नहीं दे रहा। टोल टैक्स हम टोल टैक्स दे रहे, फ्री में ले रहे हैं। दबाने की जरूरत नहीं है। और सांसद ऐसा हमारा आया है, माया नगरी का राजा, बम्बई की कमिश्नर से छोड़ के डॉक्टर सत्यपाल ने जब से इस धरती पे कदम रखे हैं, आज रुकिए शहरी इलाके में भी भैया पूरा माहौल गर्म है सियासत को लेकर के। मुझे लगा कि केवल गांव में 2013 में सेक्स रैकेट पकड़ा गया था सतपाल के घर पे। देखो मैं बताती हूँ मैडम, मैं राष्ट्रीय लोकदल से महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। जी बताएं। बीजेपी जो इतना बड़ा पाखंड सिमरन, ये सिर्फ धर्म में नापने को बैठी हुई है। ठीक है, जाट बात ठीक है ना, हिंदू ना मुसलमान, जाटो आज जाट कैसे याद आ गए? 7 साल से इन्हें रेजिमेंट में इन्हें कभी भी 26 जनवरी पर लगा, तब जाट कहाँ थे? आज इन्हें जाटों की याद आ रही है? आज इन्हें हिंदू अलग कर दिए, जाट अलग कर दिए। कहीं पे सबका साथ सबका बोलना ना, ये कौन सी बात हुई? वो सेना का सिलेक्शन है, वो सेना अपना सिलेक्शन करती है किस रेजिमेंट को किस दिन लेना है, वो अपने टर्न पे आती है। अच्छा ये बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात थी मैडम, मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट आ रही हूँ। सबका साथ सबका विकास की बात ही कर पाए? बिल्कुल हो रहा है, आधी मिनट लूंगा, बिल्कुल हो रहा है। बैसाखी का सहारा लेना क्यों पड़ा? जब जयंत चौधरी इतना बड़ा लीडर थार मान रहे तो कहाँ पहुँचा? गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? सपा के साथ गठबंधन। मुझे ये बताइए, बीजेपी के साथ कौन सी पार्टी नहीं है? बीएसपी उसे समर्थन करती है, छोटे छोटे गठबंधन उसे समर्थन करते हैं। आज हमने समाजवादी से अगर गठबंधन किया तो आप सबको इतना हो रहा है। जयंत चौधरी मजबूत थे, मजबूत है और मजबूत ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह वही पार्टी है, यह वही पार्टी है। आपकी पार्टी ने भी गठबंधन कम नहीं किए। जब मुजफ्फरनगर में अटेंडेंस के पीछे हुए, इन लोगों को कोई इनका कोई धर्म है, कोई ईमान है? वे जाट के बच्चे जो अटेंडेंस के पीछे हुए थे, वही मुजफ्फरनगर नजदीक है हमारी, जाट का बच्चा कोई इस क्षेत्र में खड़ा। मैं बताती हूँ, 1 मिनट मैं बताती हूँ मैम, केपी ये जो रुकिए ना, मैं बताती हूँ, ये जिनके अपने विधायकों के नाम गिरवा रहे, केपी मलिक किसने बनाया? राष्ट्रीय लोकदल ने। योगेश धामा किसने बनाया? राष्ट्रीय लोकदल ने। सैंदर अमाड़ा किसने बनाया? राष्ट्रीय लोकदल ने। अपने बाप का सारा वो करके अब वे दूसरों के पीछे पड़ेंगे। बनाने वाला जो है ना, इसका तो मतलब ये घर में जो बूढ़े हुए घर से बाहर निकाल दो। इतने लोग भी कद्दावर आप गिनवा रहे थे, वो सभी आरएलडी की बदौलत है, तो उस पर क्या कहना है? आप मुझे एक बात बताओ, जब उसका बुरा वक्त था, जब बुरा वक्त आता है, जब तो आदमी अपना घर छोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो आएगा छत्तीसगढ़ है, जब अपनी पार्टी छोड़ देता है। हाँ। तो तैयारी आपके पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, विधायक इधर से उधर जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनो। बसपा से आए थे वे लोग, टिकट मांग रहे थे, आप लोगों को पता है, टिकट नहीं दिया क्योंकि उसके काबिल ही नहीं थे वे लोग, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के भाग गए। इनका नारा एक ही है, सबका नाश सबका विकास। भाजपा परिवार की पार्टी नहीं है। वो मौर्य जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था, भाजपा परिवारवाद नहीं करती, इसलिए वो भाजपा छोड़ गया। एक मिनट बात सुनिए, उसकी बेटी सांसद है भाजपा, उसकी बेटी भाजपा में सांसद है, उसकी बेटी भाजपा में है। उसको पता है कि बेटी भाजपा में सुरक्षित रह सकती है, इसलिए उसकी बेटी यही है। और वो परिवारवाद कर रहा था, अपने बेटे का टिकट मांग रहा था। वो लगा रहे परिवारवाद कहाँ का? जब स्वामी प्रसाद मौर्य में झलका परिवारवाद, उनका बाप भी, इनका तो परिवारवाद नहीं, और का सबका परिवारवाद है। इनके जितने सांसद विधायक सबके बेटे बाटे सब विधायक हैं, दूसरों पर आरोप लगावे। और रही मुजफ्फरनगर से ये पार्टी आई थी, वो 2 धर्मों के लोग मिल गए, मुजफ्फरनगर ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा हाँ, चलिए, बीजेपी के पास कुछ नहीं है, बीजेपी के पास एक ही चीज है, हिंदू और मुसलमान को झगड़ा, बस, और कुछ नहीं। देखो मेरी बात सुनो आप लोग। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में सभ्य पार्टी है, हम किसी पैरों पर नहीं, हम अपने काम पे वो रखते हैं। रही दूसरी बात,
वो भी समय था, आप लोगों को पता है, लोगों को पता है सच्चाई ईमानदारी से। ये सब लोग रोड पे पड़े रहे थे बिजली के लिए कि आज मतलब जी 3 दिन हो गए, आज बिजली आएगी दिखेगी कि नहीं। आज यहाँ 24 घंटे बिजली देने का काम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने शालीनता से बताया, शालीनता से बताया। हेलो भाई, सुनो जी, बहन जी, ये जो है जो कह रहे हैं, सुनो बस सुनो, जो ये कह रहे हैं, ये अध्यक्ष जी कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हरियाणा में बिजली है 30 रुपए पावर, यहाँ उत्तर प्रदेश में 185 रुपए पावर। ये तो भाजपा की कथनी और करनी है। दूसरी सुनिए, ये कहते हैं विधायक जाट है हमारे पास। ये विधायक जाट उस दिन भी थे जिस दिन बॉर्डर पर किसान पड़ा था और इन लोगों ने उनके बारे में मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकी तक कहा है लोगों ने। ये कहाँ थे? ये घर में बैठे थे, ये अपने घरों में बैठे थे। इन लोगों को सोचना होगा किसानों के साथ। और सुनो, 1947 में क्रांति आई थी, जब अंग्रेज राज कर रहे थे, उस समय किसान और मजदूरों का एक आंदोलन हुआ था। उस समय इन्हें इंग्लैंड वालों को भागना पड़ा था। अब वही क्रांति, अब क्रांति आई है, हम हटाने की कर रहे हैं, हटाने की। उन विधायकों का जिक्र जब नहीं हुआ, जब किसान आंदोलन चल रहा था, बॉर्डर पर इतने लोग पड़े थे, किसान पड़े थे, जब जिक्र नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक तब सामने नहीं आए। अब वोटें चाहिए तो आ रहे हैं। हमारे जो किसान हैं, हमारे किसान आज भी हमारे साथ हैं। और आपको पता, हमारे किसान को तो रोटी खाने का भी टाइम नहीं, बॉर्डर पे पड़ने का टाइम कहाँ है। वे सब फिर कौन थे वो? खरीदे और बिके लोग थे वे। हम निकारते नहीं। आपको पता, अभी प्रधानमंत्री के साथ कितनी बड़ी साजिश होने वाली थी। क्या वे लोग खालिस्तान मांग नहीं रहे थे? मांग रहे थे। मैं भी देखे हुए किसान, दारू के गिलास और दारू की बोतल ट्रॉली में लेकर जाते हुए मैं भी देखे हुए किसान। जब एक किसान नहीं थे, सुनो तो, एक मिनट, जब एक किसान नहीं थे तो प्रधानमंत्री ने क्यों घुटने टेक दिए उनके आगे? जब एक किसान नहीं थे। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, एक मिनट जी, रुको एक मिनट, जब सुनो तो। भाई अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, हमने आपकी बात सुनी। अध्यक्ष जी, हमने आपकी बात सुनी, आप हमारी सुनो। जब वहाँ किसान बैठे थे, वे फ्रॉड थे, किसी के भेजे ये थे, फर्जी थे। उनके आगे प्रधानमंत्री ने घुटने जो टेके, चू टेके। आप तो कहते हैं उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी। सुनिए मेरी बात। प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हम किसानों के सम्मान में कानून वापस लेते हैं। ऐसा बातें क्यों? ऐसा देश का प्रधानमंत्री है। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी जी, और वहाँ शीश निभा के ये कहा था कि किसानों की जो मिट्टी थी पैरों की, हमारे प्रधानमंत्री ने उसे लगाने का काम किया। हमारे ये मतलब किसान जो है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान की हम कभी निंदा नहीं कर सकते। मैडम जी, आपने एक चीज़ और देखी होगी, दिल्ली और कोई पार्टी होती, जैसे भारतीय जनता पार्टी थी, केवल 300 आदमी थे वहाँ, और वहाँ ना भी होंगे हमारे मतलब स्टाफ के हजारों आदमी होंगे, लेकिन किसी आदमी ने किसान का कोई अपमान नहीं किया। बहन जी, ये आपने देखा अपने मीडिया के यहाँ से भी, और नहीं हमने किसी मतलब किसान का कोई अपमान किया, नहीं करेंगे। वो उनका एक सीधा सवाल था जो मैं दोबारा पूछूंगी, क्योंकि उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने ये कहा कि अगर वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी थे तो प्रधानमंत्री जी ने संवाद करके और राष्ट्र के हित में संवाद करके ये क्यों कह दिया कि कानूनों को वापस लेते हैं? सीधी बात। ऐसा है, किसान देश का नहीं रुसाना था। और जैसे हमारे किसानों के मन में लोगों ने बात भरी, ये चौधरी चरण सिंह जो हमारे स्वर्गीय थे, उनका सपना था, बाबा महेंद्र टिकैत का सपना था। और जब दिखी जनता, जिस तरीके से जनता दिखी, देश के प्रधानमंत्री ने वही बात
स्वीकार करी और ये कहा हो सके कि हमें समझाने में कोई फर्क रह गया, अपनी बात को वापस लेते हैं, हाथ जोड़े देश के किसानों के सामने। और मैं बात समझा नहीं पा, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, आप भी थोड़ा सा आगे आए, बहुत देर से पीछे खड़े सभी को देख रहे हैं और सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप बताइए इस बार का माहौल क्या देख रहे हैं? उनका कहना है कि किसानों के सम्मान में हमने कमी नहीं छोड़ी, इनका कहना है कि किसानों को मार गिरा। दोनों की बातें कैसी लग रही हैं आपको, बताइए। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही बढ़त की तरफ है। अच्छा, सबसे पहले कांग्रेस की बात करें। बिल्कुल, मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस की बात करूंगा। अच्छा, देश के हित की बात, कांग्रेसी हैं। देश के हित की बात करूंगा और कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस ने 70 साल में जो दिया वो 7.5 साल में इन्होंने बेचने का काम किया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये हमेशा अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको पनाह देते हैं। कांग्रेस पार्टी जो पीड़ित होती है उनके साथ खड़े रहते हैं। एक उन्नाव का मैटर है, उन्नाव का सेंगर जी का जो मैटर था उसमें हमने जो पीड़ित है, हमने पीड़ित महिला को जो अपना कैंडिडेट बनाया, उससे कंधा से कंधा मिला के प्रियंका जी उनके साथ खड़ी हैं। उस चीज से तो एक बड़ी चीज भी निकली है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं उतारेगा, अगर मानवता उनके अंदर होगी तो कोई सी भी पार्टी वहाँ कैंडिडेट अपने नहीं उतारेगी। फिर आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, इमोशनल कार्ड तो आप खेल रहे हैं। इमोशनल नहीं, हम पीड़ित के साथ हैं। अगर कोई आदमी, कोई पार्टी अगर पीड़ित के साथ रहती है वो इमोशनल नहीं, वो उसकी उससे सच्ची उनको लगाव है, सहानुभूति है। वो इमोशनल नहीं है। और 70 साल में जो कांग्रेस ने दिया है, 70 साल में जो कांग्रेस ने इस देश को दिया है, जो बनाया, वो बेचने का काम बीजेपी का है। 70 साल में जो बनाया सब कुछ बेच डाला, कुछ नहीं किया। थोड़ा सा आगे आइए। 84 कांड भी जी, 84 कांड जो हुआ, जल्दी जल्दी बताइए क्या कह रहे हैं? सब फर्जी कह रहे हैं, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या बेचा, बताओ क्या बेचा? बताइए क्या बेचा, बताइए। सुन जा और रुक जा, आराम से। चाचा सारी सुनी थी, मैं सुनो। युवाओं को देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसे दिया मुझे बताओ? 4.5 लाख युवाओं को दिया, वो कह रहे हैं, बोर्डिंग पर लगा रहे हैं। बोलिए नहीं क्या? 14 दिनों में किसानों को ये कहा देश के प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, 14 दिनों में किसानों का गन्ना बकाया भुगतान होगा। पिछले सत्र का जनवरी का भुगतान हुआ सिर्फ, चाचा सुनन दे, 14 दिनों में भुगतान होगा। जनवरी का भुगतान हुआ सिर्फ, पिछले साल का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे सत्र का नया। पहले क्या था कि सरकार में गेहूं बोले था किसान गन्ना बोन के, अब की बार गेहूं नहीं बो पाया। क्यों नहीं बो पाया? पर्ची नहीं दे रहा मिल। भुगतान तो क्या देगा, पर्ची नहीं दे रहा। उसके बाद हिंदू धर्म में जो ये बार हिंदू धर्म की बात करते हैं, अगर आप हाथरस की बात करो तो हाथरस में हिंदू की बेटी को आधी रात में दाह संस्कार किया, इन्होंने जला दिया आधी रात को। लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंधेरे में कभी दाह संस्कार नहीं होता। उसके बाद और सुनो, घर की गृहिणी जो सिलेंडर 600 रुपए का था, इस सरकार ने वो 1000 रुपए का करा। अगर ना मिला हो तो बताओ। देश का नेता हमारा अमित शाह ये कहता है पकौड़ा तलो युवाओं को, क्यों तले? पकौड़ा भी रोजगार है। पकौड़ा अपने बेटे जैसा आकू क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, उससे क्यों नहीं पकौड़े तलवा रहा? बिजली का बिल, बात सुनो, बिजली का बिल जो किसान आदमी अपनी खेत का बिजली का बिल 200 रुपए का था, वो आज 2200 रुपए का है। कहाँ गया? जो डीएपी का यूरिया का कट्टा था, तो कर दिया, हाथ भी तो कर दिया। रुक जाओ, कहीं नहीं करा। और रुको, जो डीएपी का खाद का कट्टा था 700 रुपए से 1400 रुपए का कर दिया। किसान सम्मान निधि के नाम पे जो है 6000 रुपए दे रहे हैं। हमारे जयंत चौधरी ने ये कहा ये 12000 रुपए देंगे, और सरकार आवेगी तो युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे। देंगे का मतलब देंगे, इनके तरीके से जुमलेबाज नहीं। अब देश की जयंत चौधरी पर और गठबंधन, जयंत चौधरी आवेगा, गठबंधन आवेगा, 400 सीटें आवेंगी पूरी कन्फर्म। गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे सवाल दिए कि मैं बता रहा हूँ धर्म को लेकर के संरक्षण की बात वो नहीं हो पाई। किसान खुशहाल है। रही बात रोजगार की, 15,000 युवाओं को रोजगार, बागपत रोजगार मेला लगा। अभी एसएससी की भर्ती थी, दिल्ली पुलिस एसएससी की भर्ती दिल्ली पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती हुई, और 709 भी एक्सप्रेस 709 भी दिया। बावली में केंद्रीय विद्यालय दिया, रेलवे का दोहरीकरण दिया, मितली में स्टेडियम दिया। भाजपा ने 50 काम कर दिए जनपद बागपत में। और दूसरी बात, भाई ने किसानों की बात करी। किसान के बच्चे है ना 20-30 हजार का मोबाइल ले रहे, पढ़ते हैं नहीं, कुछ करते हैं नहीं, रोजगार घर देगा कोई? हाँ बताओ, सक्षम नहीं है। सवाल तो ये है कि सक्षम नहीं है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मुझे और की नहीं ठेकेदारी। एमएससी पास हूँ, दिखाता हूँ, अब लो कर रहा हूँ,
एमएससी से बड़ी डिग्री क्या है? मैंने 2018 में फॉर्म भरा था, आगरा में मेरा पेपर हुआ था, और अब 2021 में आके वो भर्ती कैंसिल कर दी। अभी यूपी टेट का पेपर हजारों बच्चे देने गए और वो पेपर आउट कर दिया। कोई एक भर्ती 2017 से जब से आए, कोई एक भर्ती उन्होंने बता दो क्लियर कर दी हो। अभी तो बताइए योगी जी ने उनको लेकर के कठिन कदम उठाए। वो क्या कह रहे क्या थे, क्या 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 कर अरे जो बच्चा हिंसा आगरा पेपर देने गया 4000 रुपए अपने खर्च करके गया और अब मना कर दिया। पेट कराया, अब पेट करा दिया। पेट किस लिए कराया? अब ये कह दिया पेट की इसमें जरूरत नहीं है, क्यों करा दिया? चाहे बिजली का बिल हो जाए 100 रुपए यूनिट और किसान का बिल ना हो, एक दिन का पेमेंट ना, हम वोट बीजेपी को देंगे। चाहे कुछ भी हो जाओ। चाहे दीदी 1 मिनट सुनो तो, बताएं। इनके तो 15 लाख रुपए आ रहे विदेश थे, ये तो दल्ले है तो 15 लाख रुपए आ रहे। भैया महंगाई कितनी भी हो नहीं दीदी, हमारा पक्का वोट समर्थन भाजपा तो जागा विदेश से मंगवाया वो काला धन, वो इन्हें दे रखा 15 लाख रुपए, ये तो गुण गावेंगे। जब मैंने बीएससी और एमएससी पढ़ी ना, 12वीं में भी, बीएससी में भी, एमएससी में, अपवाद तो हर जगह है। ये 2-2 4-4 अपवाद हर जगह है। केमिस्ट्री एमएससी खाती है, ये अपवाद हैं, अपवाद रहेंगे, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट बात सुनिए। मैं चौधरी अजीत सिंह की तुलना नहीं करना चाहता तुलना, वो मेरे याद है, वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे और उन्होंने बताओ बागपत में युवाओं के लिए क्या किया। एक एयरपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस भी बागपत में नहीं था। सारी निधि उनके मंत्री पद की सारी निधि टोटल वापसी गई। वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, अगर वो चाहते तो एयरपोर्ट होता बागपत में और बच्चों को रोजगार होता। 40 मिले जब बागपत के किसान का, प्रदेश के किसान का गन्ना जो है ना, बार ढूंढे थे किसका बार आगे खाली मिला, उसके बार आगे उड़ाल जा। चौधरी अजीत सिंह की देन है, 40 मिले लगवाई, 40 मिले। आज जो बागपत संपन्न है उसी की देन है कि अपना गन्ने का सही दाम उन्हें मिला। हाँ जी, कि बागपत बनाया हुआ चौधरी चरण सिंह का है, जिनको आप भूल गए, जिनका जिक्र नहीं हो। चौधरी चरण सिंह तो मानते हैं। चरण सिंह 40 सुनो, अजीत सिंह ने बिगाड़ा, बिल्कुल खत्म करा। सुनो और बताओ करा। अगर आज की देन है ना भूखे मर रहे, तो अजीत की देन है। अगर यहाँ भूखे मर रहे, अगर वो ना होता ना, आज यहाँ मायूत ने नोएडा बना दिया था। अभी इसी परिवार ने बिगाड़ा। इसी नहीं, बिल्कुल। बताइए क्या पिछले 5 साल से जो मैडम सुनो, जो ये भाजपा के आदमी है बोल रहे, ठीक है, अच्छी बात है, अपना पक्ष सबको रखना चाहिए। पिछले 5 साल में ये पूछो, जो अब सिटिंग एमएलए हमारा यहाँ का है, पिछले 5 साल में दिखाई दिया क्या? किसके दुख में? कोरोना काल में जब यहाँ गैस के लिए और बीमारी के लिए आदमी मरा था, तब कहाँ था वो? तो कहाँ था? दोबारा फिर दे दिया। हाँ जी, समर्थन दिया हमें, रुक जा, हमें अपने विधायक से कोई मतलब नहीं, हम वोट देंगे योगी को। योगी मोदी है जी हमारा। चीज निकल करके सामने आई है कि विधायक से, हमें अपने विधायक से कोई मतलब नहीं है। योगी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे वोट मिलेगा। आज कहीं बाहर जाते हैं तो गर्व से चौड़ा होता है यूपी का कहने में। कल शर्म आती थी यूपी का, बोले चोर आ गया उधर से। बागपत कर, खासकर बागपत का। हमारी आज योगी की वजह से पहचान बनी है यूपी की। बस नहीं थी, योगी की वजह से पहचान बनी, बीजेपी की वजह से पहचान बनी। मैं सहमत उनकी बात से, इनकी योगी की वजह से पहचान हुई। क्या पहचान हुई? चोर है, निकम्मे है, झूठी सरकार है। क्यों? मेरा भाई अभी छोटा वाला भाई नु कह रहा है, भर्ती लिखड़ी भाई, फिर तू क्यों खड़ा है यहाँ? भर्ती मार, अरे भर्ती मार, चुप, भर्ती मार। दूसरी बात मेरा अपना बिजली जय व्यापार है, हमारे तो नौकरियां क्या करेंगे हम? घर का काम करेंगे, अपने घर रहेंगे। और सुनो, एक बात सुनो, और प्रधान लोन सरकार, अगर कोई युवा बिजनेस करे तो 25 लाख का लोन देती है, 35% की छूट देती है सरकार। कब किसी सरकार ने दिया क्या लोन की युवाओं को रोजगार करने के? मैंने लोन लेके फैक्ट्री लगाई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लोन लेके फैक्ट्री लगाई, खुद का व्यापार किया, सरकार ने लोन दिया, 35% की छूट दी। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हम तो फायदा उठा पा रहे हैं और मिल भी पा रहा है। चलो मैं ये मान रही हूँ कि भाई यो कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। साल भर से, 1.5 साल से जब वहाँ किसान पड़ता, जब कहाँ मर रहे थे सारे हैं, ये यूँ कह रहे हैं महिला सेफ है। कहाँ सेफ है महिला? मुझे आज ये बता दो। वो कह रहे हैं कि पहले तो बिल्कुल सेफ नहीं है। यूपी के हैं, वो बताने में भी शर्म आती थी, अब भी शर्म आती है, कि किसके बीजेपी सरकार है हमारी यूपी में, क्या कर रहे? चोर बैठे हुए,
हैं? मैं एक नगर पालिका का सभासद हूँ, मैं नगर पालिका सभासद हूँ। ये ऐसी सरकार है, बुजुर्गों की पेंशन खा जाती है। ये गरीबों के कह के 2.5 लाख के मकान बनेंगे, किन्हें दे दिए कि बीजेपी वाले सारे थे वही सारे ले जाओ। कौन सी पेंशन? आप लोगों को क्लियर पता है? मैं बताऊंगी पेंशन कहाँ है। जितना कोटा आ रहा, सुनो मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी ये प्रदेश बचाया और सब गल्ला देने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी रोड पे और रात को कोई भूखा ना रह जाए और भूखा को सो ना जाए, उठा उठा के खाना बनवाना। हमने अपने घर से खाना वो ठीक है। सुनो, जिस थाने में एक से एक किसी को छुटा ले हम चले जाते 500 400 1000 रुपए में छूट जाएगा था। इनके जमाने में रात को लुटाई हो 50,000 की 1 लाख तक छुटे। यू है भ्रष्टाचार, इनका भ्रष्टाचार है। 50,000 1 लाख 500 5,000 50,000 सड़कें बना रखी है इन्होंने। यू भ्रष्टाचार है रात का इनका। राशन के हमारे बड़ौद शहर में 18,000 राशन कार्ड थे, आज इन्होंने काट के सब काट दिया, केवल 9,000 राशन कार्ड छोड़े। क्या गरीब मैं बता रहा हूँ, बड़ौद नगर पालिका में 64,000 राशन कार्ड बनेंगे। रही बात यह बीजेपी 300 प्लस सीट लेकर आओगी, 300 प्लस। और सुनो, भाई ने बता 300 पार गठबंधन जयंत चौधरी जिंदाबाद। एक मिनट एक सेकंड मैं बता तो रही, माहौल पूरा गरम है, यहाँ कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। क्या कुछ चल रहा है बागपत में? एंट्री करते ही धमाल मच गया भैया। ये है बागपत की जनता और माहौल कितना गरम है। किन पार्टियों में टक्कर है, जल्दी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप मारेगी अब की बार। क्लीन हाँ, कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। सरकार लाओगे तो मरोगे ही, रनवे है तो। चलिए, माहौल पूरा गरम है। महिलाओं से लेकर नौजवान और नौजवानों से लेकर सभी बड़े बुजुर्ग सियासत को लेकर के इस बार काफी जागरूक है। क्या माहौल बना हुआ है देखिए भैया।